वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन यानी पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम की दूसरी पुस्तक यानी निर्गमन का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिसमें परमेश्वर द्वारा मूसा को दिए गए निर्देश तथा मिस्र के लोगों को गुलामी से छुड़ाने का वर्णन किया गया है। तो आइए सुने आज का संदेश और अपने जीवन के लिए प्रेरणा प्राप्त करें। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत व्यस्त होंगे, परंतु फिर भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, इसलिए हम इसे बड़े आदर की बात समझते हैं। श्रोता, इस संसार की सबसे महान पुस्तक बाइबल का हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, क्योंकि यह परमेश्वर की पुस्तक है जिसमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वचन संग्रहित हैं। मित्र, हमारे इस सर्वेक्षण में हम निर्गमन की पुस्तक के प्रारंभिक अध्यायों में पहुंच चुके हैं और इस निर्गमन की पुस्तक से जो महत्वपूर्ण संदेश हमें प्राप्त होता है वो हमें मूसा के जीवन चरित्र से मिलता है। मूसा जो था वो परमेश्वर का एक महान जन था। हमारे पिछले कार्यक्रम में जब हमने अपना अध्ययन पूरा किया तो उसमें हमने 4 आत्मिक रहस्यों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसमें हमने मूसा के जीवन को देखा था। श्रोता, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि यदि मैं इन 4 आत्मिक रहस्यों के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा तो मैं एक विश्वासी होकर या मसीह का एक जन होकर सेवा नहीं कर सकूंगा। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो बहुत ही दुर्बल अवस्था में विश्वास में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं या उस पर विश्वास करते हैं तो बोझ से दबे हुए एवं समस्याओं से घिरे हुए होते हैं। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो मैं 21 वर्ष का था। मेरे जीवन में अनेक बड़ी बड़ी समस्याएं थीं और उन समस्याओं के कारण मैं अपने आप को हीन समझता था, परंतु सचमुच में मैंने यह अनुभव किया कि यह मेरे मन की सिर्फ धारणा ही नहीं, परंतु वास्तव में मैं एक हीन व्यक्ति था। मेरे अंदर वो सारी कमियां थीं। श्रोता, मुझे स्मरण है कि जब पहली बार मैंने प्रभु यीशु मसीह के विषय लोगों को बताया तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और दूसरे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आपका स्वास्थ्य ठीक है, और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि बस अब मेरे हृदय की गति बंद हो जाएगी। परंतु श्रोता, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ऐसी दुर्बल और कमजोर अवस्था में मैंने अपनी सेवकाई प्रारंभ की, और इसी कारण जब तक मैंने इन 4 आत्मिक रहस्यों को नहीं सीखा तब तक प्रभु यीशु मसीह का एक सेवक बनकर या एक मसीही व्यक्ति बनकर कार्य नहीं कर सका। परमेश्वर पिता हमें अपना विश्वासी, अपना सेवक और अपना छुटकारा दिलाने वाला कहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम और लोगों के लिए छुटकारा दिलाने वाला एक मानवीय साधन बन जाएं। इसलिए मुझे यह 4 आत्मिक बातें सीखनी पड़ी, अन्यथा श्रोता, एक सेवक होने के नाते मैं यह कार्य नहीं कर सकता था। उसमें से पहली 2 बातें इस प्रकार हैं कि मैं नहीं पर वो है और वो मेरे साथ है, और दूसरी कि मैं नहीं कर सकता परंतु वो कर सकता है और वो मेरे साथ है। इस प्रकार मित्र, मैं परमेश्वर पिता के साथ विश्वास योग बना रहा और अनेक बार मैं सुबह उठकर परमेश्वर पिता से कहता था कि पिता, मैं यह नहीं कर सकता, और तब परमेश्वर पिता मुझसे कहते थे कि पुत्र, यह ठीक नहीं, मैं चाहता हूं कि तू इसे कर ले, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इसलिए आगे बढ़ जा। और श्रोता, मैं बड़ी कठिनाई से विश्वास कर पाता था, परंतु अब परमेश्वर मेरा उपयोग कर रहे हैं और लोग मेरे कार्यों को देखकर परमेश्वर की सराहना कर रहे हैं। परंतु जब मुझे यह पता चला तो इस चौथे रहस्य को मैंने लोगों को बताया, अर्थात मैंने नहीं किया परंतु परमेश्वर ने किया, क्योंकि वो मेरे संग था। इसलिए श्रोता मित्र, इस प्रकार का संदेश हम उन लोगों के जीवन से भी देखते हैं जिनको परमेश्वर ने उपयोग किया। आज हम जो कुछ भी हैं उसके कारण पिता परमेश्वर हमारा उपयोग नहीं करते, परंतु हम जैसे भी हैं उसके बाद भी वो हमें उपयोग करते हैं। हम इस वास्तविकता को कभी न भूलें कि हमारे द्वारा परमेश्वर
अपने छुटकारे के कार्य को पूरा करता है। मूसा के जीवन से मिलता हुआ एक उदाहरण हमें नए नियम में मिलता है, जो लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में एक उदाहरण है, जिसमें प्रभु यीशु पतरस को इन्हीं 4 आत्मिक रहस्य को सिखाते हैं। मित्र, यहाँ पर प्रभु यीशु और पतरस की पहली भेंट नहीं थी, वे पहले से परिचित थे और प्रभु ने पतरस को यह आह्वान दिया था कि मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। परंतु इस समय तक पतरस प्रभु यीशु के आह्वान को स्वीकार नहीं कर पाया था और उस सुबह जब यह घटना हो रही थी तो प्रभु यीशु गलील समुद्र के तट पर गलीली जनसमूह के मध्य गिरे हुए थे और पतरस ने पूरी रात मछली पकड़ने की कोशिश की, परंतु उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। तब प्रभु ने पतरस के नाव में बैठने के लिए उससे अनुमति मांगी और पतरस सहमत हो गया। तब प्रभु ने नाव में बैठकर लोगों को शिक्षा दी और जब शिक्षा देनी समाप्त की तो प्रभु पतरस की तरफ मुड़े और इसमें कोई संदेह नहीं कि इस वक्त प्रभु की आंखें पतरस के ऊपर लगी थी और वहां पर जो जनसमूह था, प्रभु ने उन्हें क्या शिक्षा दी और उन्होंने क्या प्रत्युत्तर दिया, उसे हम नहीं जानते, क्योंकि यहाँ उसका कोई महत्व नहीं है। परंतु उस सुबह प्रभु यीशु यह जानते थे कि यह वही व्यक्ति है जिसके द्वारा पेंतीकुस्त के दिन इस संसार में पवित्र आत्मा आने वाला है। और प्रभु ये भी जानते थे कि एक दिन यह व्यक्ति यरूशलेम के रास्तों पर चलेगा और लोग अपने घुटनों और हाथों के बल चलकर उसके पास आएंगे ताकि उसकी छाया उनके ऊपर पड़ने से वे चंगाई को प्राप्त करेंगे। जब पतरस अपनी जाल धो रहा था और प्रभु यह देख रहे थे तो प्रभु ये जानते थे कि ये सब कुछ आगे चलकर पतरस के जीवन में होने वाला है। अब यहाँ पर दावा था कि जो मनुष्य पूरी रात भर परिश्रम करने पर कुछ भी नहीं प्राप्त कर सका, उसे प्रभु कैसे उपयोग में लाएंगे और उसे मनुष्यों का मछुआ कैसे बनाएंगे। सो मित्र, यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस भी मूसा की तरह असफल रहा। लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 10वें पद के आखिरी 2 शब्द मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, जिसे हम महान आदेश भी कहते हैं, जहाँ पर प्रभु ने पतरस से कहा, पतरस, मनुष्यों को पकड़, मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे बताऊंगा कि मनुष्यों को कैसे पकड़ा जाता है। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को जो मछली नहीं पकड़ सका, उसे लेकर मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाने के लिए प्रभु को उसे 4 आत्मिक बातें सिखानी पड़ी कि पतरस, तू मछली पकड़ने वाला नहीं है, पर मैं हूँ और मैं तेरे नाव में हूँ, मैं तेरे जहाज में हूँ। प्रभु के कहने पर जब वे पुनः मछली पकड़ने गए तब पतरस की इच्छा नहीं थी। प्रभु ने उन्हें कहा कि गहरे पानी में जाल डालो। तब पतरस ने प्रभु को उत्तर दिया कि गुरु, हमने पूरी रात परिश्रम किया परंतु हमें कुछ भी नहीं मिला। यह सुनकर मुझे ऐसा लगता है श्रोता, प्रभु ने कुछ क्षण के लिए पतरस को देखा होगा। तब पतरस ने कहा, ठीक है प्रभु, तेरे कहने पर फिर जाल डालता हूँ। और श्रोता मित्र, हम सभी इस घटना को जानते हैं। जब जाल खींचा गया तब वह मछलियों से भरा हुआ था और नाव डूबने पर थी, जिसके कारण उनके साथी भी उनकी सहायता करने को आए। और यहाँ पर प्रभु इस घटना से पतरस को यह सिखाना चाहते थे कि पतरस, यदि तू मनुष्यों को पकड़ने जा रहा है तो तुझे कुछ बातें समझना जरूरी है। अर्थात मछुआ मैं हूँ, मछली पकड़ने वाला तू नहीं है। तू मनुष्यों को नहीं पकड़ सकता क्योंकि तू तो एक मछली भी नहीं पकड़ सका, परंतु मैं पकड़ सकता हूँ क्योंकि मैं तेरे नाव में हूँ। पतरस की इच्छा नहीं थी कि वो मछली पकड़े। वो मूसा की तरह था जो अपने लोगों को छुड़ाना नहीं चाहता था, परंतु प्रभु ने कहा, मैं छुड़ाना चाहता हूँ। श्रोता मित्र, प्रेरितों के काम की पुस्तक में पतरस के जीवन से संबंधित 4था आत्मिक रहस्य हम देखते हैं, जहाँ पर पतरस मनुष्यों का पकड़ने वाला और एक नए नियम की कलीसिया का महान अगुवा बनता है। और पेंतीकुस्त के दिन जब उसने एक संदेश दिया तो 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और इस तरह पतरस मनुष्यों का पकड़ने वाला एक महान व्यक्ति बन गया। ये कला उसने कैसे सीखी? लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है, जहाँ पर प्रभु यीशु ने पतरस को ये 4 आत्मिक रहस्य सिखाए। और जब उसने इन 4 आत्मिक रहस्यों को सीखा तो किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि पतरस
प्रभु यीशु ने ये सब किया क्योंकि वो तेरे नाव में थे। सो मित्र, मैं विश्वास करता हूँ कि जिन लोगों के द्वारा परमेश्वर अपना कार्य करता है, वे लोग यदि हम हैं तो हमें ये 4 आत्मिक रहस्य सीखना जरूरी है। मूसा की बुलाहट और उसे दिया गया आदेश तथा पतरस की बुलाहट और उसे दिया गया आदेश इस बात को स्पष्ट करता है। यह परमेश्वर पिता की योजना है कि परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार उपयोग में लाई जाए। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर के लोगों को इन 4 आत्मिक रहस्यों को सीखना आवश्यक है। एक बार मैंने एक जहाज चलाने वाले पायलट के विषय एक कहानी सुनी, जो यह मार्गदर्शन करता था कि जहाजों को कहां व कैसे लगाएं। वो एक अच्छा पायलट था। उसके घर में एक अलमारी थी और प्रतिदिन सुबह कार्य पर जाने से पहले वो उस अलमारी से एक काला डिब्बा निकाला करता था और उस काले डिब्बे में से एक सफेद रंग का कागज निकालकर उसे बड़े ध्यान से देखा करता था और फिर कार्य करने चला जाता था। ऐसा वह प्रतिदिन और प्रतिवर्ष किया करता था। और उस कागज के टुकड़े में क्या लिखा था उसे उसने अपने पत्नी को भी नहीं बताया था। परंतु एक दिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी ने उस काले डिब्बे को निकाला और उस कागज के छोटे टुकड़े को भी निकाला। और उस कागज के छोटे टुकड़े में ये शब्द लिखे थे कि बंदरगाह पीछे छूट गया है और मार्गदर्शक सुई सही है। प्रिय मित्र, इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति अपने कार्य में स्वयं को महत्व नहीं देता था, परंतु उस मार्गदर्शक सुई को जिसके सहारे वो जहाज चलाया करता था उसे महत्व देता था। मेरे भाई, मेरे घर में तो ऐसे अलमारी नहीं है, पर यदि होते और उसमें काला डिब्बा होता तो उस कागज के टुकड़े में ऐसे शब्द लिखे होते, मैं नहीं पर वो है, मैं नहीं कर सका पर उसने किया, मैं नहीं चाहता पर वो चाहता है। प्रिय मित्र, हमें भी अपने जीवन में स्वयं के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, परंतु परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा जो कार्य करवाना चाहते हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए हम एक उपयुक्त साधन बन सकें। मुझे आशा है कि आप इन 4 आत्मिक रहस्य को समझ गए होंगे और आप अवश्य ही अपने जीवन में इन्हें लागू करेंगे। परमेश्वर इस विषय में आपका मार्गदर्शन करे और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर वचन के लिए जो आज हम सुन सके। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यह वचन हमारे श्रोताओं के जीवन में कार्य करे। प्रभु, ये 4 आत्मिक रहस्य जिन्हें हमने सीखा है वो सारी बातें हमारे प्रिय श्रोता भाईगण सुन सकें, समझें, उस पर अमल कर सकें। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।